हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं का भूगोल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सागरीय नितल की संरचना। इस पूरे चैप्टर का हम जो है क्या करने वाले हैं, एक एक जो है प्रश्न जो है स्वाध्याय के सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और ऐसे टीचर्स को जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। हिंदी मीडियम के वीडियो आपको जल्दी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, तो मैं आपके लिए ये वीडियो मेहनत करके बनाती हूँ। तो आपका केवल एक लाइक और सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, योग्य विकल्प चुनो। पहले प्रश्न में दिया है कि धरातल की तरह सागर में भी जलमग्न भू आकृतियां पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 विकल्प दिए हैं। इसमें से कौन सा, जैसे पानी के नीचे जमीन है, पानी के नीचे ज्वालामुखी है, या भूमि का विस्तार निरंतर है और उसकी गहरे भाग में पानी है। तो ये तीसरा वाला विकल्प सही होगा और इसको लिख लेंगे और एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दूसरा आ कि महासागरीय नितल का कौन सा भाग मुख्यतः मानव के लिए उपयोगी है। चार विकल्प हैं, महासागरीय मग्न तट, महासागरीय ढाल, सागरीय मैदान या सागरीय खाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा महासागरीय मग्न तल। तो इस तरीके से ये प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है इसी में ई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सागरीय निरपेक्षों से संबंधित है। तो इसके भी 3-4 विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि नदियाँ, हिम नदियाँ, प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष, ज्वालामुखी राख, महासागरीय मग्न तट, प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष, या ज्वालामुखी राख, लावा मृदा के सूक्ष्म कण, या चौथा ज्वालामुखी राख, सागरीय प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेष, सागरीय मैदान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये तीसरा वाला, ज्वालामुखी राख, लावा मृदा के सूक्ष्म कण। तो इस तरीके से जो है ये जो है पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न, एक आकृति बनी हुई है। इस आकृति में दिया है कि निम्नलिखित आकृति में दिखाए गए भू आकृतियों का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे भू आकृति बनी हुई है, सेम देखिए यहाँ पर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे नाम लिखना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए सेम यही आकृति है, डिक्टो यही आकृति बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर लिखेंगे सागरीय खाई, दूसरे पर सागरीय पर्वत, तीसरे पर सागरीय पठार, चौथे नंबर पर सागरीय गर्त, पाँचवें पर महाद्वीपीय ढाल और छठवें नंबर पर लिखेंगे महाद्वीपीय मग्न तट। तो इस तरीके से दूसरे प्रश्न का पूरा उत्तर आपका हो जाएगा। अब इसी दूसरे प्रश्न में आगे प्रश्न पूछा हुआ है आ करके कि क्या दिया हुआ है कि दी हुई आकृति में कौन सी भू आकृतियां महासागर की गहराई के अनुसंधान हेतु उपयुक्त हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए गहराई हेतु उपयुक्त हैं। तो ऊपर की आकृति में सागरीय पठार और सागरीय गर्त महासागर की गहराई के अनुसंधान हेतु उपयुक्त भू आकृतियां हैं। तो ये इसका आंसर कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोटबुक में लिख लेंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे। इसके बाद देखिए दिया है कि ई, कौन सी भू आकृतियां सागरीय सीमाओं के संरक्षण एवं नौसेना के अड्डे के निर्माण के लिए योग्य हैं। तो इसका उत्तर भी क्या है, यहाँ पर दिया है कौन सी नौसेना के अड्डे के निर्माण के लिए योग्य है। तो महाद्वीपीय, देखिए महाद्वीपीय मग्न तट सागरीय सीमाओं के संरक्षण एवं नौसेना के अड्डे के निर्माण के लिए योग्य भू आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 प्रश्न दिए हुए थे, इसे दूसरे में ही उन दोनों को हल कर लिए। 3 प्रश्न थे। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, भौगोलिक कारण लिखो। किसका महासागरीय नितल का अध्ययन मानव के लिए उपयुक्त है, इसका भौगोलिक कारण लिखना है। तो इसका भी उत्तर जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, मानव के लिए क्यों है। तो ये देखिए स्क्रीन पर पूरा आपको इसी का आंसर दिखेगा। 3 पॉइंट दिए हुए हैं। महासागरीय नितल मानव के लिए उपयुक्त है क्योंकि नितल में बड़े पैमाने पर खनिज तत्व, चट्टानों तथा मिट्टी के अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, महासागरीय नितल में बड़े पैमाने पर प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। तीसरा कारण क्या है, खनिज संपदा, प्राणी संपदा, वनस्पतियां, ज्वालामुखी विस्फोट आदि के अध्ययन के लिए महासागरीय नितल का अध्ययन मानव के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न देखिए दिया है कि महासागरीय मग्न तट मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है, आ करके दिया है। तो यहाँ पर देखिए मछली व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम, ये प्रश्न वही वाला है। इसका उत्तर देखिए आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। 3 पॉइंट इसमें भी दिए हैं। महाद्वीपीय मग्न तट महासागरीय नितल
का उथला भाग है, इसके कारण सूर्य की किरणें महाद्वीपीय मग्न तट पर पहुंचती हैं। दूसरा पॉइंट, परिणाम स्वरूप महाद्वीपीय मग्न तट पर कई प्लवक आदि बड़े पैमाने पर उत्पन्न होते हैं। तीसरा, काई और प्लवक मछलियों का खाद्य है, इसके कारण मग्न तट पर बड़े पैमाने पर मछलियां पाई जाती हैं। भूखंड के भाग में बड़े पैमाने पर मछलियों का प्रजनन होता है। इस प्रकार महाद्वीपीय मग्न तट मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है। तो ये जो है हमारा इस प्रश्न में कंप्लीट कर लेंगे। इसी में देखिए तीसरे प्रश्न में तीसरा क्या दिया हुआ है कि ई नंबर करके कुछ सागरीय द्वीप पर्वत श्रेणियों के शिखर होते हैं। देखिए कुछ सागरीय द्वीप शिखर होते हैं, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो इसका उत्तर है कि महासागरीय नितल पर हजारों किमी लंबी चौड़े, सैकड़ों किमी चौड़ी और हजारों मीटर ऊंची पर्वत श्रेणियां होती हैं। इन पर्वत श्रेणियों को सागरीय पर्वत श्रेणियां या जलमग्न पर्वत श्रेणियां कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, कुछ स्थानों पर सागरीय पर्वत श्रेणियों के शिखर और क्या होते हैं, समुद्र के सतह के ऊपर होते हैं। ऐसे स्थानों पर ऐसी भू आकृतियाँ तैयार होती हैं जिनके चारों ओर पानी होता है। ऐसी भू आकृतियों को सागरीय द्वीप कहते हैं। इस प्रकार कुछ सागरीय द्वीप पर्वत श्रेणियों के शिखर होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है कि महासागरीय ढाल पर महाद्वीपों की सीमा मानी जाती है। तो इसका भी उत्तर देखिए, महासागरीय ढाल सीमा मानी जाती है। तो यहाँ पे छोटा सा उत्तर है कि महाद्वीपीय मग्न तट के ठीक बाद महाद्वीपीय ढाल शुरू होते हैं और महाद्वीपीय ढाल की निचली सीमा के बाद अत्यधिक गहरा सागरीय मैदान शुरू होता है, इसलिए महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपों की सीमा मानी जाती है। अब इसी में लास्ट और पांचवा प्रश्न है कि मानव द्वारा अनचाहे पदार्थों का महासागर में निपटान पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे मानव जो पर्यावरण दृष्टि से हानिकारक है, इसमें पहला है कि मानव द्वारा किए जाने वाले अनचाहे या अनुपयोगी पदार्थ के विसर्जन से समुद्र के पानी का प्रदूषण बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है कि समुद्र जल का यह प्रदूषण कुछ प्रजातियों, जलचरों तथा सागरीय वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए खतरा होता है और इनके विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार मानव द्वारा अनचाहे पदार्थों का महासागर में निपटान पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होता है। तो इस तरीके से हम जो है तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर लेते हैं। आते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न में दिया है कि पृष्ठ क्रमांक 27 पर देखो तो होता है क्या में दिए गए मानचित्र का निरीक्षण कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये पृष्ठ क्रमांक 28 है, तो हम 27 पर देखते हैं। 27 पर देखो तो होता है क्या, ये वाला मानचित्र आपको देखना है और इसी पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे ये प्रश्न क्या है उस देख लीजिए कि मेडागास्कर और श्रीलंका महासागरीय नितल की भू आकृति से संबंधित हैं। तो देखिए आपके यहाँ पर भी वही चित्र है और यहाँ पर मेडागास्कर और श्रीलंका दोनों नितल से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मेडागास्कर और श्रीलंका दोनों सागरीय नितल की संरचना की सागरीय द्वीप नामक भू आकृतियों से संबंधित है। किससे? सागरीय द्वीप नाम की। इसके बाद इसी में दूसरा दिया है कि ये भूभाग किन किन महाद्वीपों के निकट हैं। तो ये भूभाग किन किन महाद्वीपों के समीप है या निकट है, तो मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के समीप है और श्रीलंका एशिया महाद्वीप के समीप है। ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि हमारे देश में कौन से द्वीप जलमग्न सागरीय पर्वत शिखरों के भाग हैं। तो यहाँ पर इसका भी उत्तर देख लीजिए, हमारे देश के अंडमान और निकोबार द्वीप जलमग्न पर्वत शिखरों के भाग हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो है पूरा आंसर जो है आप लोगों ने स्वाध्याय का चैप्टर नंबर जो अगला चौथा था उसको हमने कंप्लीट किया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।